Hello everyone. Today we are going to discuss about prospectus. Now unit 1's last chapter is about prospectus. So before this we have done that what is MOA, how a company is formed, what is a company, nature of companies and all those topics. So now after formation of a company, when we have made the company, जब company बन चुकी है तो फिर हमें बहुत ज़रूरी है ये देखना कि जो पब्लिक कंपनी है वो शेयर्स इशू जब करती है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है प्रॉस्पेक्टस. तो वो प्रॉस्पेक्टस किस तरीके से इशू किया जाता है, क्या होता है, वो आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. सो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस. सबसे पहले क्योंकि प्रॉस्पेक्टस के बारे में जानना ज़रूरी है तो आइए देखते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 70 ऑफ द कंपनीज एक्ट. इसमें डेफिनेशन गिवन है प्रॉस्पेक्टस की. इसका मतलब है कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको डिस्क्राइब किया गया है, जिसको बताया गया है कि ये प्रॉस्पेक्टस है. यानी कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि नोटिस हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो सकता है जिसमें लिखा गया हो, पब्लिक को बोला गया हो कि आइए आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, हमारी कंपनी में डिपॉजिट दीजिए, पैसे दीजिए और बदले में हम आपको अपनी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स देंगे. तो ये चीज़, वो डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं प्रॉस्पेक्टस. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रॉस्पेक्टस का, वो आता है कंटेंट्स ऑफ प्रॉस्पेक्टस. कि प्रॉस्पेक्टस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं. जब भी कोई कंपनी प्रॉस्पेक्टस बनाती है तो उसमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन ज़रूरी है. इंफॉर्मेशन यानी कि आप क्या चीज़ें बताना चाहते हो पब्लिक को ताकि पब्लिक आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करे. तो सबसे पहले आपको कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, कहाँ पे उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, इनफैक्ट कब जो है कंपनी ये ओपन करेगी, सब्सक्रिप्शन को क्लोज करेगी, यानी कब से लोग खरीदना शुरू हो जाएंगे शेयर्स को और कब तक खरीद सकते हैं, वो चीज़ें. इनफैक्ट प्रमोटर का नाम क्या है, प्रमोटर कहाँ रहता है, उसके बारे में, क्योंकि प्रमोटर ही है जो ये सारी चीज़ें बना रहा है. देन जो कंपनी सेक्रेटरी है, जो चीफ फाइनेंस ऑफिसर है, जो लीगल एडवाइज़र है, जो ऑडिटर्स हैं यानी एक्सपर्ट्स हैं कंपनी के, उनके भी नाम और एड्रेस प्रॉस्पेक्टस में लिखे होंगे. सबसे मेन पॉइंट, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी. कोई भी पर्सन आपकी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करेगा तो उसे पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी करती क्या है, उसका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है. तो नेचुरली वो मेमोरेंडम में तो लिखोगे ही, यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस में भी वो लिखना होगा. देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्टेटमेंट देंगे कि ये कंपनी का विजन क्या है, अगले 5 सालों में हम कंपनी को कहाँ देख रहे हैं, कहाँ स्टैंड कर रही है. वो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होती है जो कि आपको प्रॉस्पेक्टस में इंक्लूड करनी होती है. इसके बाद जितने डायरेक्टर्स हैं, ऑडिटर्स हैं, सॉलिसिटर्स होते हैं, लॉयर्स या कोई भी ऐसा इम्पॉर्टेंट पर्सन, उसकी कंसेंट कि ये जो पर्सन है इनका नाम एज अ डायरेक्टर लिखा गया है तो उनकी कंसेंट के साथ लिखा गया है, दे आर वर्किंग एज अ डायरेक्टर, वो यहाँ पे ऑडिटर की तरह काम कर रहे हैं, लॉयर है. ताकि आप ऐसे नहीं कि किसी का भी नाम लिख दो, तो इनकी कंसेंट भी चाहिए होती है, वो भी प्रॉस्पेक्टस में आप इंक्लूड करोगे. डायरेक्टर्स की डिटेल्स, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, डायरेक्टर किस फील्ड से आ रहा है, कितना एक्सपीरियंस है, क्या उसका नाम है, क्या उसका एड्रेस है, वो डिटेल्स भी ज़रूरी होती हैं प्रॉस्पेक्टस में लिखना ताकि लोगों में ऑथेंटिसिटी बने कि हाँ ये कंपनी फ्रॉड नहीं है. देन आप जो पैसा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में मंगवाओगे उसकी डिटेल्स कि कितना पैसा अलॉटमेंट में, कितना पैसा एप्लीकेशन मनी में लोगों को देना होगा, तो वो भी चीज़ प्रॉस्पेक्टस में लिखी होती है. टाइम स्केड्यूल फॉर अलॉटमेंट, रिफंड्स एंड इशू ऑफ सिक्योरिटीज़. कब एप्लीकेशन मनी देगी होगी, कब अलॉटमेंट मनी देनी होगी, कब तक रिफंड मिल जाएगा लोगों को, कब तक हम इश्यूज़ करते रहेंगे सिक्योरिटीज़ को. तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉस्पेक्टस में लिखनी पड़ती हैं. देन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी, कितना इक्विटी है आपकी कंपनी में, कितना डेट है आपकी कंपनी में, वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा प्रॉस्पेक्टस में ताकि लोगों को पता रहे कि कितना खुद का पैसा है आपका
और कितना आपने लोन के थ्रू पैसा लिया हुआ है। देन है मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्लॉज, यानी कि आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि आज आप पैसा पब्लिक से मंगवा रहे हो, सपोज आपने एक डेट दे दी कि 1 मार्च तक वो पब्लिक आपको पैसा दे सकती है, उसके बाद ऑफर जो है वो क्लोज हो जाएगा। देन उसके बाद आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि 1 मार्च के बाद अगर 90% जो है पैसा आपको मिल जाता है जितना आपने मांगा था, सपोज 1 लाख के शेयर्स इशू किए थे, 1 लाख रुपए आपने मांगे थे, ठीक है। देन उसके बाद आपको 1 मार्च तक अगर 90,000 रुपये मिल जाते हैं, लोगों से आ जाते हैं, लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं आपके शेयर्स, तो आप अलॉटमेंट शुरू कर दोगे, आगे का काम करना शुरू कर दोगे। लेकिन 90,000 से अगर आपको कम पैसे मिलते हैं तो जितना भी पैसा होगा वो स्पेसिफिक टाइम लिमिट में आपको रिटर्न करना पड़ेगा, आप आगे अलॉटमेंट नहीं कर सकते। तो इसको हम कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्लॉज, कि इतना मिनिमम पैसा हमारे को मिलेगा तो ही हम आगे शेयर्स के लिए बढ़ेंगे, अदरवाइज हम आगे का काम नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें कंटेंट्स में लिखी होनी चाहिए प्रॉस्पेक्टस के। देन नेक्स्ट जो टॉपिक, जो क्वेश्चन बहुत बार आ जाता होता है प्रॉस्पेक्टस के रिलेटेड, वो है व्हाट आर द गोल्डन रूल्स फॉर इशूइंग प्रॉस्पेक्टस। हालांकि ये पुराना क्वेश्चन है, बहुत पहले अगर हम बात करें 1956 की, उस टाइम पे ये गोल्डन रूल्स चलते थे। अब जब नया कंपनी लॉ में अमेंडमेंट्स हुई हैं तो एज सच नए अमेंडमेंट्स के थ्रू गोल्डन रूल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, दोबारा से उनके बारे में नहीं बोला गया। बट फिर भी अगर पेपर में आ जाता है कि गोल्डन रूल्स क्या हैं, क्या चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं जब हम प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉस्पेक्टस जो है एक ऑनेस्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए, यानी आप जो भी लिख रहे हो उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकती। आप ये नहीं है कि अपने आप से कुछ भी आप कह रहे हो कि हमारी कंपनी जो है वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। इट शुड बी एन ऑनेस्ट स्टेटमेंट। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्टेटमेंट देंगे वो सही होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, ऑनेस्ट होनी चाहिए, किसी भी तरीके से मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। देन जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप जब भी प्रॉस्पेक्टस इशू करने से पहले आपने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर किया है उन सबको आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, उन सब के बारे में आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि ये हमारा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था, ये हमारा इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट था कंपनी का, तो वो सारी चीज़ें आपको प्रॉस्पेक्टस में लिखनी पड़ेंगी। देन कंटेंट्स जो है वो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनी लॉ होनी चाहिए। तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आपको प्रॉस्पेक्टस बनाना है, ये नहीं अपनी मर्जी से आप कुछ भी चीज़ें इंक्लूड कर रहे हो, कुछ भी जो है डिलीट कर रहे हो, तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। देन मोर वॉलंटरी डिस्क्लोजर शुड बी गिवन। ये कहा जाता है कि जो भी चीज़ें आप लिख रहे हो वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्लोजर्स आपको देने पड़ेंगे, अपने आप से ही जो आपको लगता है कि ये चीज़ लोगों को पता होनी चाहिए जब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं आपकी कंपनी में, तो वो चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, डिस्क्लोज करनी चाहिए, और खुद से ही, चाहे वो कंपनी लॉ में स्पेसिफिकली पूछा गया है, बताया गया है कि आपको प्रॉस्पेक्टस में लिखना है या नहीं, लेकिन आपको खुद से ही वो चीज़ें डिस्क्लोज कर देनी चाहिए। इसके अलावा जो भी चीज़ें वॉलंटरी इंफॉर्मेशन में आती हैं वो सारी इंफॉर्मेशंस आप प्रॉस्पेक्टस पे दोगे। सो ये थे गोल्डन रूल्स फॉर इशूइंग प्रॉस्पेक्टस। ऐसे ही कंपनी लॉ के बाकी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बिजनेस टेल्स को।